मनुष्य का जीवन बाहर से जितना जटिल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही सरल है। समस्या यह है कि हम बाहर की दुनिया को तो बहुत समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को देखने का समय ही नहीं निकालते। जब तक मनुष्य अपने भीतर की शांति को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहर कितनी भी सुविधाएं और साधन क्यों न जुटा ले, उसका मन अशांत ही रहता है। इसलिए शांत और सुंदर जीवन जीने का पहला कदम है अपने भीतर झांकना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन की अशांति का कारण क्या है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी परेशानियों का कारण बाहर की परिस्थितियां हैं, काम का तनाव, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता या बीते हुए समय का पछतावा। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब का असली स्रोत हमारे भीतर है। जब मन लगातार विचारों से भरा रहता है, तब वह शांत नहीं रह सकता। विचारों का यह अनवरत प्रवाह मन को थका देता है और मनुष्य को बेचैन बना देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने विचारों को देखना सीखना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि विचारों को जबरदस्ती रोक दिया जाए, बल्कि उन्हें केवल देखा जाए। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते रहते हैं। यदि हम उनसे जुड़ जाते हैं तो वे हमें घेर लेते हैं, लेकिन यदि हम केवल उन्हें देखते रहें तो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। यह देखने की कला ही मन की शांति का पहला द्वार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अधिकतर लोग जीवन को एक भारी बोझ की तरह जीते हैं। वे हर छोटी छोटी बात को लेकर चिंतित रहते हैं। इस कारण उनका मन हमेशा तनाव में रहता है। यदि हम जीवन को एक खेल की बात को लेकर को तरह देखना सीख लें, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। खेल में हार और जीत दोनों होती हैं, लेकिन खिलाड़ी दोनों को सहजता से स्वीकार करता है। उसी तरह जीवन में भी जो कुछ घट रहा है, उसे सहज भाव से स्वीकार करना सीखना चाहिए। तीसरी बात है वर्तमान में जीना। मनुष्य का मन अक्सर दो दिशाओं में भटकता रहता है। या तो वह अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। अतीत वह है जो बीत चुका है और भविष्य वह है जो अभी आया ही नहीं। इन दोनों के बीच वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। लेकिन मनुष्य का मन वर्तमान को छोड़कर इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए उसे जीवन का आनंद नहीं मिल पाता। यदि हम जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें, तो जीवन अपने आप सुंदर और शांत हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन करें, उसके स्वाद को महसूस करें, उसकी सुगंध को पहचानें और उस क्षण को पूरी तरह जिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि शरीर भोजन कर रहा होता है और मन कहीं और भटक रहा होता है। यही भटकाव मन की अशांति का कारण बनता है। जब मन और शरीर एक ही क्षण में एक साथ होते हैं, तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। चौथी बात यह है कि जीवन में अनावश्यक इच्छाओं को कम करना चाहिए। इच्छाएं जितनी अधिक होती हैं, मन उतना ही बेचैन होता है। हर इच्छा अपने साथ एक तनाव लेकर आती है। यदि वह पूरी हो गई तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, और यदि पूरी नहीं हुई तो दुख पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इच्छाओं की संख्या कम की जाए और जो उपलब्ध है उसमें संतोष करना सीखा जाए। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई प्रयास ही न किया जाए। प्रयास करना आवश्यक है, लेकिन उस प्रयास में तनाव नहीं होना चाहिए। जब हम किसी काम को आनंद के साथ करते हैं तो वह बोझ नहीं बनता, लेकिन जब वही काम मजबूरी या चिंता के साथ किया जाता है तो वह मन को थका देता है। इसलिए हर कार्य को आनंद और सहजता के साथ करना चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण बात है अकेले रहने की कला सीखना। आज का मनुष्य भीड़ में रहना पसंद करता है क्योंकि उसे अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, वही अपने भीतर की शांति को महसूस कर पाता है। जब हम कुछ समय के लिए शांत बैठते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व की गहराई का अनुभव होता है। अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन दुख देता है क्योंकि उसमें हमें किसी की कमी महसूस होती है, लेकिन एकांत आनंद देता है क्योंकि उसमें हम अपने साथ होते हैं। जब मनुष्य अपने साथ रहने में सहज हो जाता है, तब उसे बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मिक स्वतंत्रता का प्रारंभ है।
छठी बात यह है कि तुलना करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। मनुष्य का मन हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सम्मान है, कोई अधिक सफल है। यह तुलना ही मन में असंतोष पैदा करती है। यदि हम अपनी यात्रा को स्वीकार कर लें और दूसरों की राह से तुलना करना छोड़ दें तो मन में बहुत हल्कापन आ जाता है। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग होती है। किसी की गति तेज होती है, किसी की धीमी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई आगे है और कोई पीछे। जीवन कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। जब हम इसे दौड़ बना देते हैं तब तनाव पैदा होता है, और जब इसे अनुभव की तरह जीते हैं तब शांति मिलती है। सातवीं बात है प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रकृति में एक अद्भुत शांति होती है। जब मनुष्य पेड़ों, नदी, आकाश और हवा के साथ समय बिताता है तो उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि जीवन को बिना संघर्ष के भी जिया जा सकता है। पेड़ बिना किसी चिंता के बढ़ते हैं, नदी बिना रुके बहती रहती है, और आकाश हमेशा विशाल और शांत रहता है। यदि मनुष्य थोड़ी देर के लिए भी प्रकृति के साथ बैठ जाए, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी विचार के, तो उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यह अनुभव बताता है कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि वह हमारे भीतर पहले से ही मौजूद होती है। आठवीं बात यह है कि जीवन में जागरूकता को बढ़ाया जाए। अधिकतर लोग अपने जीवन को लगभग सोए हुए अवस्था में जीते हैं। वे वही करते हैं जो आदत बन चुका है, बिना सोचे, बिना समझे। लेकिन जब मनुष्य हर कार्य को जागरूक होकर करता है तब उसके जीवन में एक नई गुणवत्ता आ जाती है। जागरूकता का अर्थ है जो भी हो रहा है उसे पूरी स्पष्टता के साथ देखना। जब आप चल रहे हो तो यह महसूस करें कि आप चल रहे हैं। जब आप बोल रहे हो तो यह समझें कि आप क्या बोल रहे हैं। जब आप किसी को सुन रहे हो तो पूरी तरह सुने। इस तरह की जागरूकता धीरे धीरे मन के भीतर गहरी शांति को जन्म देती है। जब मनुष्य अपने जीवन में जागरूकता को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगता है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसकी बहुत सी परेशानियां केवल आदतों की वजह से थीं। हम अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत क्रोध आ जाता है, कोई प्रशंसा कर दे तो अहंकार जाग जाता है। लेकिन यदि हम थोड़ी देर रुककर अपने भीतर उठ रही भावनाओं को देखें तो हमें पता चलता है कि ये भावनाएं स्थायी नहीं है। वे आती हैं और कुछ ही समय में चली जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम हर भावना के साथ बहने लगते हैं तो हमारा जीवन भी उसी तरह अस्थिर हो जाता है। लेकिन यदि हम उन भावनाओं को केवल देखते रहें तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर बहते पानी को देखता है, वैसे ही यदि हम अपने मन के प्रवाह को देखना सीख जाएं तो मन का स्वभाव समझ में आने लगता है। यह समझ ही शांति की शुरुआत है। नौवीं बात यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में सरलता लानी चाहिए। आज का मनुष्य बहुत अधिक जटिल जीवन जी रहा है। वह अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करता रहता है। वस्तुएं, विचार, इच्छाएं और उम्मीदें, इन सब का बोझ धीरे धीरे मन को भारी बना देता है। जब जीवन में बहुत अधिक चीजें भर जाती हैं तब मन को विश्राम नहीं मिल पाता है। सरलता का अर्थ है केवल वही रखना जो वास्तव में आवश्यक है। यदि जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाया जाए तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। जैसे किसी कमरे में बहुत अधिक सामान भर दिया जाए तो वहां चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वही कमरा खाली और साफ होता है तो वहां सुकून महसूस होता है। ठीक इसी तरह मन के साथ भी होता है। 10वीं बात यह है कि जीवन में स्वीकार करने की कला विकसित करनी चाहिए। मनुष्य अक्सर उन चीजों से लड़ता रहता है जिन्हें वह बदल नहीं सकता। यही संघर्ष उसके भीतर तनाव पैदा करता है। जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यदि हम हर बात को अपने अनुसार करने की कोशिश करते हैं तो निराशा और दुख पैदा होता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जीवन अपने नियमों के अनुसार चलता है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है, क्योंकि अब हम जीवन के साथ संघर्ष नहीं कर रहे होते बल्कि उसके साथ बह रहे होते। 11वीं बात यह है कि मनुष्य को अपने भीतर कृतज्ञता का भाव विकसित करना चाहिए। अधिकतर लोग अपने जीवन में जो नहीं है उसी पर ध्यान देते रहते हैं। उन्हें हमेशा कुछ कमी महसूस होती रहती है।
लेकिन यदि मनुष्य उन चीजों को देखना शुरू कर दे जो उसके पास पहले से मौजूद हैं, तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। सोचिए, हमें सांस लेने के लिए हवा मिल रही है, पीने के लिए पानी है, जीने के लिए जीवन मिला है। ये सभी चीजें कितनी अनमोल हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें सामान्य मान लेते हैं। जब मनुष्य छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार महसूस करता है, तब उसके भीतर संतोष और शांति का जन्म होता है। 12वीं बात यह है कि जीवन में प्रेम को स्थान देना चाहिए, लेकिन यहां प्रेम का अर्थ किसी पर अधिकार जमाना या अपेक्षाएं रखना नहीं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वतंत्रता होती है। जब प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षा जुड़ जाती है, तब वही प्रेम दुख का कारण बन जाता है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उसे स्वतंत्र रहने देना चाहिए। प्रेम का स्वभाव बांधना नहीं, बल्कि मुक्त करना है। जब मनुष्य बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख जाता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत सौंदर्य आ जाता है। ऐसा प्रेम मन को हल्का और शांत बना देता है। 13वीं बात यह है कि मनुष्य को अपने भीतर के भय को समझना चाहिए। भय मन की सबसे बड़ी अशांति का कारण है। हम कई प्रकार के डर लेकर जीते हैं। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य का डर। यह डर मन को हमेशा असुरक्षित बनाए रखता है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें, तो पता चलता है कि अधिकतर डर केवल कल्पना में होते हैं, वे वास्तविक नहीं होते। जब मनुष्य अपने डर को समझना शुरू करता है और उनसे भागने के बजाय उन्हें देखता है, तब धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। समझ ही भय को समाप्त करने की पहली सीढ़ी है। 14वीं बात यह है कि जीवन में हंसी और आनंद को स्थान देना चाहिए। बहुत से लोग जीवन को इतना गंभीर बना लेते हैं कि वे हंसना ही भूल जाते, लेकिन हंसी मन को हल्का कर देती है। जब मनुष्य हंसता है, तब उसके भीतर का तनाव पिघलने लगता है। आनंद का अर्थ किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं होता। आनंद तो छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकता है। सुबह की ठंडी हवा में, पक्षियों की आवाज में, किसी बच्चे की मुस्कान में। जब मनुष्य इन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे सुंदर बनता जाता है। 15वीं बात यह है कि मनुष्य को अपने भीतर की मौनता से परिचित होना चाहिए। जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है और विचारों का शोर कम हो जाता है, तब भीतर एक गहरा मौन प्रकट होता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत शांति है। इस मौन में बैठकर मनुष्य अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस कर सकता है। यहां कोई तनाव नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, केवल एक शांत और जागरूक उपस्थिति होती है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है। जीवन को शांत और सुंदर बनाने की यात्रा धीरे धीरे समझ से शुरू होती है। जब मनुष्य अपने भीतर देखने लगता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है। हर क्षण हमें कुछ सिखा रहा होता है। यदि हम सजग होकर जीवन को देखें, तो हमें पता चलता है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही छिपी हुई है। उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। इस पहचान की यात्रा में कुछ और गहरी बातें समझना बहुत आवश्यक है। 16वीं बात, मौन का अभ्यास करना सीखें। मनुष्य का मन लगातार बोलता रहता है, कभी शब्दों में, कभी विचारों में और कभी कल्पनाओं में। यही निरंतर शोर मन को थका देता है। अधिकतर लोग बाहर के शोर से तो परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि सबसे बड़ा शोर उनके अपने मन के भीतर चल रहा है। जब तक ये भीतर का शोर चलता रहेगा, तब तक सच्ची शांति का अनुभव नहीं हो सकता। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। बहुत से लोग बाहर से तो चुप रहते हैं, लेकिन उनके भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है। सच्चा मौन तब पैदा होता है जब मन थोड़ी देर के लिए भी विचारों से खाली होने लगता है। यह खालीपन डरावना नहीं है, बल्कि बहुत गहरा और सुखद अनुभव है। जब मनुष्य थोड़ी देर शांत बैठता है, आंखें बंद करता है और अपने भीतर के विचारों को केवल देखता है, तब धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि विचार और भी तेज हो गए हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि पहले हम उन्हें देख नहीं रहे थे। जब देखने लगते हैं, तब उनका अस्तित्व साफ दिखाई देने लगता है। यदि धैर्य के साथ यह अभ्यास किया जाए, तो एक समय ऐसा आता है जब विचारों के बीच बीच में छोटे छोटे अंतराल दिखाई देने लगते हैं। वही अंतराल मौन का पहला अनुभव होता है। उस क्षण मन बिल्कुल हल्का महसूस करता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह मौन धीरे धीरे गहराता जाता है। जब मनुष्य इस मौन के साथ थोड़ा समय बिताता है,
तो उसे महसूस होता है कि उसके भीतर एक गहरी शांति है जो हमेशा से मौजूद थी। वह कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि वह पहले से ही वहां थी, बस विचारों के शोर में दब गई थी। मौन का एक और गहरा अर्थ यह है कि मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाए। जब हम हमेशा बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तब हमें अपने भीतर की सच्ची आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब मन शांत होता है, तब भीतर से एक स्पष्टता उभरने लगती है। इस स्पष्टता में जीवन के कई प्रश्न अपने आप हल होने लगते हैं। बहुत सी उलझनें जो पहले बड़ी लगती थीं, वे छोटी दिखाई देने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौन हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। वहां कोई भ्रम नहीं होता, केवल सच्चाई होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सच में शांत जीवन जीना चाहता है, तो उसे अपने दिन में कुछ समय मौन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। यह समय बहुत लंबा होने की आवश्यकता नहीं, केवल 10 या 15 मिनट भी पर्याप्त है। लेकिन वह समय पूरी तरह शांत और जागरूक होना चाहिए। धीरे धीरे यह मौन केवल उस समय तक सीमित नहीं रहेगा, वह जीवन के हर क्षण में फैलने लगेगा। तब व्यक्ति बोलते हुए भी भीतर से शांत रहेगा, काम करते हुए भी भीतर से स्थिर रहेगा। यही वास्तविक शांति का संकेत है। 17वीं बात, जीवन को नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ना। मनुष्य का मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लोग भी वैसे ही व्यवहार करें जैसे वह चाहता है, परिस्थितियां भी वैसे ही बने जैसी वह सोचता है। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, वह अपने रास्ते पर चलती रहती है। यदि कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे, तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति नदी के साथ बहना सीख जाए, तो यात्रा बहुत सहज हो जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह जीवन को अपनी योजना के अनुसार चलाना चाहता है। जब चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं होती, तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन यदि वह यह समझ ले कि जीवन का अपना एक प्रवाह है, तो उसका दृष्टिकोण बदल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे। प्रयास करना आवश्यक है, लेकिन उस प्रयास में जिद नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रयास करते हैं और परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं, तब मन शांत रहता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान खेत में बीज बोता है, तो वह पूरी मेहनत करता है। वह मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और पौधे की देखभाल करता है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि फसल ठीक उसी दिन उगेगी जिस दिन वो चाहता है। प्रकृति का अपना समय होता है। ठीक इसी तरह जीवन में भी बहुत सी चीजें अपने समय पर होती हैं। यदि हम हर बात को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो निराशा पैदा होती है। लेकिन यदि हम जीवन के प्रवाह को समझ लें, तो मन में सहजता आ जाती है। नियंत्रण छोड़ने का एक और अर्थ है लोगों को उनकी स्वतंत्रता देना। अक्सर हम अपने प्रिय लोगों को भी अपने अनुसार बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे वैसा ही सोचें, वैसा ही करें जैसा हम सही मानते हैं। लेकिन इससे संबंधों में तनाव पैदा होता है। हर व्यक्ति की अपनी समझ और अपनी यात्रा होती है। जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, तो वह भीतर से विरोध करने लगता है। लेकिन जब हम उसे उसकी स्वतंत्रता देते हैं, तब संबंधों में सहजता आ जाती है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ने से मन बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि अब हमें हर चीज को पकड़ कर रखने की चिंता नहीं रहती। हम जीवन के साथ चलना सीख जाते हैं। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब व्यक्ति को लगता है कि जीवन एक सुंदर यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन यदि मन शांत है, तो हर परिस्थिति को सहजता से जिया जा सकता है। 18वीं बात, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। मनुष्य अक्सर यह मानकर जीता है कि वह वही है जो लोग उसके बारे में कहते हैं, या जो पहचान उसने अपने लिए बना ली है। कोई खुद को केवल अपने काम से पहचानता है, कोई अपने नाम और प्रतिष्ठा से, और कोई अपने संबंधों से। लेकिन ये सब केवल बाहरी पहचाने हैं। यदि हम थोड़ी गहराई से देखें, तो हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे एक और गहरी पहचान है, हमारा वास्तविक अस्तित्व। यह वह हिस्सा है जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। जब मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और भूमिकाओं को ही अपनी पहचान मान लेता है, तब वह हमेशा अस्थिर बना रहता है। क्योंकि विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं और परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं।
लेकिन यदि वो यह समझ ले कि वो इन सब का केवल साक्षी है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। वह देखता है कि उसके भीतर विचार उठ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, लेकिन वह उनसे अलग है। यह समझ धीरे धीरे मन को बहुत गहरी शांति देती है, क्योंकि अब व्यक्ति हर भावना के साथ बह नहीं जाता। वह उन्हें देखता है और समझता है कि वे अस्थाई है। जब यह अनुभव गहरा होता है, तब व्यक्ति को लगता है कि उसके भीतर एक स्थिर केंद्र है। चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों न हो, वह केंद्र शांत रहता है। ये वही अवस्था है जहां से जीवन को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है, क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ चुका होता है। और जब मनुष्य अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे यह भी समझ में आने लगता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे कहीं जाकर प्राप्त करना है। शांति तो हमारे अस्तित्व का स्वभाव है। जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा पर थोड़ा और गहराई से चलता है, तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि जीवन की असली सुंदरता बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता में छिपी होती है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन का हर परिवर्तन सहज हो जाता है। इसी समझ को और गहरा करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझना आवश्यक है। 19वीं बात, धीरे चलने की कला सीखें। आज का मनुष्य बहुत तेज गति से जीवन जी रहा है। हर व्यक्ति जल्दी में है। जल्दी उठना, जल्दी काम करना, जल्दी आगे बढ़ना। ऐसा लगता है जैसे जीवन एक दौड़ बन गया है और हर कोई किसी अदृश्य लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस दौड़ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट जाती है, जीवन का अनुभव। जब हम बहुत तेज गति से चलते हैं, तब हम रास्ते की सुंदरता को देख ही नहीं पाते। जैसे कोई व्यक्ति तेजी से भागते हुए जंगल से गुजर जाए, तो उसे पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज और हवा की ठंडक का अनुभव नहीं हो पाएगा। उसी तरह जब हम जीवन को बहुत तेजी से जीते हैं, तो उसके छोटे छोटे आनंदों को महसूस नहीं कर पाते। धीरे चलने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में प्रगति न की जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर कार्य को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि जागरूकता और शांति के साथ किया जाए। जब हम धीरे और सजग होकर काम करते हैं, तो हमारे भीतर तनाव कम होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सुबह उठकर थोड़ी देर शांत बैठता है, धीरे धीरे सांस लेता है और दिन की शुरुआत बिना भाग दौड़ के करता है, तो उसका पूरा दिन अधिक संतुलित और शांत रहता है। लेकिन यदि दिन की शुरुआत ही जल्दबाजी और चिंता से हो, तो मन पूरे दिन उसी बेचैनी में रहता है। धीरे चलने का एक और अर्थ है जीवन के हर क्षण को महसूस करना। जब आप चल रहे हो, तो यह महसूस करें कि आपके कदम धरती को छू रहे हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो पूरी तरह उसकी बात सुने। जब आप प्रकृति को देखें, तो उसे बिना किसी विचार के महसूस करें। इस तरह जीवन धीरे धीरे एक अनुभव बन जाता है, न कि केवल घटनाओं का क्रम। और जब जीवन अनुभव बन जाता है, तब मन में शांति और आनंद दोनों बढ़ने लगते। 20वीं बात, स्वयं को स्वीकार करना सीखें। मनुष्य का एक बड़ा संघर्ष यह होता है कि वह हमेशा खुद को बदलने की कोशिश करता रहता है। वह सोचता है कि यदि वह थोड़ा और अलग हो जाए, थोड़ा और सफल, थोड़ा और बुद्धिमान, थोड़ा और सुंदर, तभी उसे सच्ची खुशी मिलेगी। इस कारण वह अपने वर्तमान स्वरूप से असंतुष्ट रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक मनुष्य खुद को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह कभी शांत नहीं हो सकता। स्वयं को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी कमियों को न देखें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने पूरे अस्तित्व को समझें, उसमें जो अच्छाइयां हैं और जो सीमाएं हैं, दोनों को। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और यह देखता है कि उसके भीतर कई प्रकार की भावनाएं हैं, कभी प्रेम, कभी क्रोध, कभी भय, कभी आनंद, तब वह समझता है कि यह सब जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इन भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें समझना अधिक आवश्यक है। स्वयं को स्वीकार करने से मन में एक गहरा संतुलन आता है। अब हमें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं।
यह स्वीकार ही धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदल जाता है। जब व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है तब वह दूसरों को भी अधिक सहजता से स्वीकार कर पाता है, क्योंकि अब उसके भीतर तुलना और असुरक्षा कम हो जाती है। और जब तुलना कम हो जाती है तब मन में एक अद्भुत शांति पैदा होती है, क्योंकि अब हमें यह साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि हम किसी से बेहतर हैं। हम केवल अपने जीवन को सहजता से जीने लगते। 21वीं बात, धैर्य को जीवन का आधार बनाएं। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। यदि कोई प्रयास किया जाए तो उसका फल तुरंत मिल जाए, ये अपेक्षा लगभग हर व्यक्ति के मन में होती है। लेकिन जीवन का स्वभाव ऐसा नहीं है। जीवन में जो भी गहरी और मूल्यवान चीजें हैं वे समय के साथ विकसित होती हैं। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी समझ और शांति धीरे धीरे विकसित होती है। यदि कोई व्यक्ति अधीर हो जाए और तुरंत परिणाम चाहता रहे तो वह निराश हो सकता है। धैर्य का अर्थ है समय पर विश्वास रखना। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारे भीतर स्थिरता आती है। हम हर परिस्थिति में शांत बने रहते हैं, क्योंकि हमें यह समझ होती है कि हर चीज अपने समय पर घटेगी। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को मजबूर नहीं किया जा सकता है। कुछ चीजें केवल अनुभव के साथ समझ में आती हैं। यदि हम उन्हें जल्दी समझने की कोशिश करें तो वे उलझन पैदा कर सकती है। जब व्यक्ति धैर्य के साथ जीवन को देखता है तब उसके भीतर एक गहरी सहजता आती है। वह जानता है कि हर दिन एक नया अवसर है और हर अनुभव उसे थोड़ा और परिपक्व बना रहा है। धैर्य का एक और सुंदर पहलू यह है कि यह मन को स्थिर बनाता है। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम हो जाता है। धीरे धीरे यह समझ गहरी होती जाती है कि जीवन को जल्दबाजी में नहीं जिया जा सकता। उसे समझने के लिए समय चाहिए, अनुभव चाहिए और एक शांत दृष्टि चाहिए। जब ये तीनों बातें, धीरे चलने की कला, स्वयं को स्वीकार करने की क्षमता और धैर्य मनुष्य के जीवन में आने लगती हैं, तब उसके भीतर एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। अब उसका जीवन पहले की तरह उलझा हुआ नहीं लगता, उसमें एक सहज प्रवाह दिखाई देने लगता है। जब मनुष्य धीरे धीरे अपने जीवन को समझने लगता है तब उसे यह एहसास होने लगता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर जाकर खोजा जाए। यह हमारे जीवन के तरीके में छिपी होती है। जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं और जिस तरह से हम जीवन को देखते हैं, उसी से हमारे मन की स्थिति बनती है। यदि देखने का तरीका बदल जाए तो वही जीवन पहले से अधिक सुंदर और शांत लगने लगता है। इस समझ को और गहरा करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझना आवश्यक है। 22वीं बात, अनावश्यक बोलने से बचना। मनुष्य का मन अक्सर बहुत अधिक बोलता है। हम केवल शब्दों से ही नहीं बोलते, बल्कि अपने विचारों से भी लगातार बोलते रहते हैं। यही कारण है कि हमारे भीतर कभी कभी बहुत थकान महसूस होती है। जब मन लगातार सक्रिय रहता है तब उसे विश्राम का अवसर नहीं मिलता। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि हम दिन भर में बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जिनकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती। कभी हम केवल आदत के कारण बोलते हैं, कभी अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए बोलते हैं, और कभी केवल इसलिए बोलते हैं कि मौन हमें असहज लगता है। लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे कम बोलना सीखता है तब उसके भीतर एक नई शांति पैदा होने लगती है। कम बोलने का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों से दूर हो जाएं या अपनी बात बिल्कुल ही ना कहें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम वही बोलें जो वास्तव में आवश्यक और सार्थक हो। जब शब्द कम हो जाते हैं तब सुनने की क्षमता बढ़ने लगती है, और जब हम सच में सुनना सीखते हैं तब हमें जीवन की कई ऐसी बातें समझ में आने लगती हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। कम बोलने से मन भी शांत होता है, क्योंकि जब शब्द कम होते हैं तब विचार भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यह शांति भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करती है। जो व्यक्ति बोलने के साथ साथ मौन को भी महत्व देता है, उसके जीवन में संतुलन आ जाता है। वह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही संतुलन मन को स्थिर बनाता है। 23वीं बात, छोटी छोटी खुशियों को पहचानना।
अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों से मिलती है, जैसे धन, सफलता या प्रसिद्धि। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जीवन की असली खुशियां बहुत छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। सुबह का उगता हुआ सूरज, ठंडी हवा का स्पर्श, किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कान या किसी बच्चे की हंसी, ये सब छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन इनमें गहरा आनंद छिपा होता है। समस्या यह है कि हम इन पलों को महसूस ही नहीं करते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा किसी बड़ी चीज की तलाश में लगा रहता है। जब मनुष्य छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू करता है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब उसे जीवन में आनंद पाने के लिए किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि खुशी कोई भविष्य की घटना नहीं है, वह तो वर्तमान क्षण में ही मौजूद है। बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। यह दृष्टि विकसित होने पर जीवन का हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है। साधारण से साधारण क्षण भी सुंदर लगने लगते हैं। यही अनुभव मन को शांत और संतुष्ट बनाता है। जो व्यक्ति छोटी खुशियों को पहचान लेता है, वह जीवन से शिकायत करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जिसके लिए वह आभारी हो सकता है। 24वीं बात, स्वयं के साथ मित्रता करना। अधिकतर लोग दूसरों के साथ संबंध बनाने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन अपने साथ संबंध बनाना भूल जाते हैं। यही कारण है कि जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें असहजता महसूस होती है। यदि कोई व्यक्ति सच में शांत जीवन जीना चाहता है तो उसे अपने साथ मित्रता करना सीखना होगा। इसका अर्थ है कि वह अपने साथ समय बिताने में सहज हो। जब हम अपने साथ बैठते हैं बिना किसी काम के, बिना किसी मनोरंजन के, तब धीरे धीरे हम अपने मन को समझने लगते हैं। हमें यह पता चलता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। अपने साथ मित्रता करने का एक और अर्थ यह है कि हम खुद के प्रति कठोर ना हो। अक्सर लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी खुद को बहुत दोष देते हैं। इससे मन में अपराध बोध और तनाव पैदा होता है। लेकिन जब हम अपने साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, तब हम खुद को समझने लगते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन खुद को दोष देने में समय नहीं बिताते। यह मित्रता धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। अब व्यक्ति को बाहर से मान्यता की आवश्यकता कम महसूस होती है, क्योंकि वह अपने भीतर ही एक सहारा महसूस करता है। जब मनुष्य अपने साथ सहज हो जाता है, तब उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता पैदा होती है। अब उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि वह एकांत में भी शांति और आनंद महसूस कर सकता है। और जब मनुष्य अपने साथ मित्रता कर लेता है, तब जीवन की कई उलझनें अपने आप सरल हो जाती है, क्योंकि अब वह खुद से संघर्ष नहीं कर रहा होता, बल्कि खुद को समझते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जब मनुष्य जीवन को थोड़ी गहराई से देखना शुरू करता है, तो उसे यह समझ में आने लगता है कि शांति केवल किसी विशेष परिस्थिति का नाम नहीं है। शांति मन की एक अवस्था है। यदि मन संतुलित है तो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति स्थिर रह सकता है, और यदि मन असंतुलित है तो सारी सुविधाएं होते हुए भी अशांति बनी रहती है। इसलिए शांत जीवन जीने के लिए मन की समझ सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी समझ को और गहरा करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझना आवश्यक है। 25वीं बात, अपेक्षाओं को कम करना सीखें। मनुष्य के दुख का एक बड़ा कारण उसकी अपेक्षाएं होती हैं। हम अक्सर लोगों से, परिस्थितियों से और यहां तक कि खुद से भी बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन में निराशा और दुख पैदा होता है। उदाहरण के लिए, हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमें समझें, हमारा सम्मान करें, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी सोच और अपनी परिस्थितियां होती हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन यदि हम जीवन को थोड़ा गहराई से देखें तो समझ में आता है कि अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। जब हम किसी से बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखते, तब उसके व्यवहार से हमें उतनी चोट नहीं पहुंचती। अपेक्षाएं कम करने का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों से प्रेम करना छोड़ दें या संबंधों को महत्व न दें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम संबंधों को स्वाभाविक रूप से जिएं, उनमें अनावश्यक दबाव न डालें। जब अपेक्षाएं कम होती हैं
तब संबंधों में सहजता आती है। अब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसे वे हैं। यह स्वीकार ही मन को हल्का बनाता है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि बिना अपेक्षा के संबंध अधिक सुंदर होते हैं, उनमें स्वार्थ कम होता है और समझ अधिक होती है। यही समझ जीवन में शांति लाती है। 26वीं बात, मन को विश्राम देना सीखें। आज के समय में अधिकतर लोग अपने शरीर को तो आराम देते हैं, लेकिन मन को विश्राम देना भूल जाते हैं। शरीर थकता है तो हम सो जाते हैं, लेकिन मन लगातार काम करता रहता है। वह दिन भर की घटनाओं को दोहराता रहता है, भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है। जब मन को लगातार काम करना पड़ता है तो वह थक जाता है। यह थकान धीरे धीरे तनाव और बेचैनी में बदल जाती है। इसलिए मन को भी विश्राम देना बहुत आवश्यक है। मन को विश्राम देने का सबसे सरल तरीका है कुछ समय के लिए पूरी तरह शांत बैठना। इस समय कोई काम नहीं करना है, कोई योजना नहीं बनानी है, केवल बैठकर सांसों को महसूस करना है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। जब ध्यान सांस पर जाता है तो मन भी वर्तमान में आ जाता है। कुछ ही समय में यह अनुभव होने लगता है कि मन पहले की तुलना में हल्का हो गया है, जैसे किसी ने उसके ऊपर से बोझ हटा दिया हो। यदि यह अभ्यास रोज थोड़ा थोड़ा किया जाए तो मन की थकान कम होने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति अधिक शांत और संतुलित महसूस करता है। मन को विश्राम देने का एक और तरीका है प्रकृति के साथ समय बिताना। जब हम पेड़ों के बीच बैठते हैं, आकाश को देखते हैं या बहते हुए पानी की आवाज सुनते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। प्रकृति हमें बिना शब्दों के यह सिखाती है कि जीवन को सरलता से कैसे जिया जा सकता है। उसकी इस मौन शिक्षा से मन को गहरा विश्राम मिलता है। 27वीं बात, हर अनुभव से सीखने की दृष्टि विकसित करना। जीवन में हर दिन कुछ न कुछ घटित होता है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। अधिकतर लोग केवल सुखद अनुभवों को स्वीकार करना चाहते हैं और कठिन अनुभवों से बचना चाहते हैं। लेकिन यदि हम जीवन को समझना चाहते हैं तो हमें हर अनुभव से सीखने की दृष्टि विकसित करनी होगी, क्योंकि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वह हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराती है। वह हमें यह दिखाती है कि हमारे भीतर कौन सी कमजोरियां हैं और किन क्षेत्रों में हमें और समझ विकसित करनी है। इसी तरह जब कोई सुखद अनुभव होता है तो वह हमें यह सिखाता है कि जीवन में आनंद कैसे महसूस किया जा सकता है। यदि हम हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखें तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब हम केवल घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उनसे सीखने लगते हैं। यह दृष्टि मन को बहुत मजबूत बनाती है, क्योंकि अब व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक देख सकता है। धीरे धीरे यह समझ गहरी हो जाती है कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर घटना हमारे भीतर कुछ नया विकसित कर रही होती है। और जब मनुष्य इस दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करता है तब उसके भीतर एक गहरी परिपक्वता आने लगती है। अब वह परिस्थितियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। 28वीं बात, संतुलन का महत्व समझना। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। यदि किसी भी चीज की अधिकता हो जाए तो वह परेशानी का कारण बन सकती है, चाहे वह काम हो, आराम हो, बोलना हो या मौन। हर चीज में संतुलन होना चाहिए। कुछ लोग केवल काम में ही लगे रहते हैं और अपने लिए समय नहीं निकालते, इससे उनका मन थक जाता है। वहीं कुछ लोग केवल आराम करना चाहते हैं और प्रयास से बचते हैं, जिससे उनके जीवन में ठहराव आ जाता है। संतुलन का अर्थ है जीवन के हर पक्ष को उचित स्थान देना। काम भी आवश्यक है, विश्राम भी आवश्यक है, संबंध भी महत्वपूर्ण है और एकांत भी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति इन सब के बीच संतुलन बनाना सीख जाता है तब उसका जीवन अधिक व्यवस्थित और शांत हो जाता है। संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन को किसी एक दिशा में अत्यधिक झुकने नहीं देना चाहिए। हर दिशा को थोड़ा थोड़ा स्थान देना ही बुद्धिमानी है। धीरे धीरे यह संतुलन जीवन की आदत बन जाता है, तब व्यक्ति हर परिस्थिति में सहज रह सकता है। 29वीं बात, जागरूकता के साथ जीना। जीवन को सच में सुंदर और शांत बनाने का सबसे गहरा रहस्य जागरूकता में छिपा है। जब मनुष्य जागरूक होकर जीता है तब वह
हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करता है। जागरूकता का अर्थ है जो भी हो रहा है उसे स्पष्ट रूप से देखना, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। जब हम जागरूक होते हैं तो हमारे निर्णय भी अधिक स्पष्ट होते हैं। हम अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं। जागरूकता हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम न बने। हम उन्हें देखें, समझें और फिर उचित निर्णय लें। धीरे धीरे जागरूकता जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगती है, बोलने में, सुनने में, काम करने में और संबंधों में। और जब जीवन जागरूकता के साथ जिया जाता है तब उसमें एक गहरी सुंदरता दिखाई देने लगती है, क्योंकि अब जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहता बल्कि एक जागृत अनुभव बन जाता है। जब मनुष्य धीरे धीरे जीवन को समझने लगता है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि शांति कोई दूर की चीज नहीं है, वह हर क्षण में मौजूद है। लेकिन हमारा ध्यान अक्सर कहीं और भटकता रहता है। हम जीवन के सरल सत्य को छोड़कर जटिलताओं में उलझ जाते हैं। इसलिए शांत और सुंदर जीवन जीने के लिए मन को सही दिशा देना आवश्यक है। जब मन सही दिशा में चलता है तब जीवन के अनुभव भी बदलने लगते हैं। इसी समझ को और गहरा करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझना उपयोगी होता है। तीसरी बात, वर्तमान क्षण की गहराई को समझना। मनुष्य अक्सर वर्तमान में रहते हुए भी वर्तमान में नहीं होता। उसका शरीर यहां होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी वह अतीत की किसी घटना को याद कर रहा होता है तो कभी भविष्य की किसी चिंता में डूबा होता है। यही कारण है कि वह वर्तमान के आनंद को महसूस नहीं कर पाता। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही घटित होता है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना है। वास्तविकता केवल यह क्षण है जो अभी हमारे सामने है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वह हर क्षण को अधिक ध्यान से जीने लगता है। वह जानता है कि जीवन की असली संपत्ति यही वर्तमान है। वर्तमान में जीने का अर्थ यह नहीं है कि हम भविष्य के बारे में सोचे ही नहीं या अतीत से कुछ सीखे ही नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम अपने मन को अनावश्यक भटकने से बचाएं। जब हम जो भी काम कर रहे हो उसी में पूरी तरह उपस्थित रहें तो मन में एक गहरी शांति पैदा होती है, क्योंकि अब मन इधर उधर भटक नहीं रहा होता है। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन की आदत बन जाता है। तब व्यक्ति हर काम को अधिक ध्यान और आनंद के साथ करता है। यही जागरूकता जीवन को सुंदर बनाती है। 21वीं बात, मन की प्रतिक्रियाओं को समझना। मनुष्य का मन अक्सर परिस्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन यदि हम थोड़ी जागरूकता लाएं तो हम देख सकते हैं कि हर प्रतिक्रिया से पहले मन के भीतर एक भावना उठती है। वही भावना हमें प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है। जब हम उस भावना को पहचानना सीख जाते हैं तब हम उसके गुलाम नहीं रहते। अब हमारे पास यह स्वतंत्रता होती है कि हम प्रतिक्रिया दें या शांत रहें। यह समझ धीरे धीरे मन को स्थिर बनाती है। अब हम हर छोटी छोटी बात से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमें कुछ कठोर शब्द कह दे तो पहले हम तुरंत दुखी हो जाते थे। लेकिन जब जागरूकता बढ़ती है तब हम पहले उस स्थिति को देखते हैं। हम समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी शायद किसी तनाव में है या उसकी अपनी परेशानियां हैं। यह समझ हमारे मन को शांत बनाए रखती है। जब हम प्रतिक्रियाओं को समझने लगते हैं तब संबंध भी बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि अब हम बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कह देते। इस प्रकार धीरे धीरे मन में धैर्य और संतुलन दोनों विकसित होने लगते हैं। 32वीं बात, जीवन की सरलता को स्वीकार करना। मनुष्य का मन अक्सर जीवन को बहुत जटिल बना देता है। हम छोटी छोटी बातों को भी इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। लेकिन यदि हम प्रकृति को देखें तो हमें पता चलता है कि जीवन का स्वभाव बहुत सरल है। पेड़ बिना किसी चिंता के बढ़ते हैं, पक्षी बिना किसी योजना के उड़ते हैं, नदी बिना किसी रुकावट के बहती रहती है। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि जीवन को सहजता से भी जिया जा सकता है। उसमें अनावश्यक तनाव और चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य जीवन की इस सरलता को स्वीकार करता है
तब उसके भीतर का तनाव कम होने लगता है। अब उसे हर चीज को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं रहती। सरलता का एक अर्थ यह भी है कि हम अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को कम करें। बहुत अधिक इच्छाएं, बहुत अधिक योजनाएं और बहुत अधिक चिंताएं मन को भारी बना देती हैं। जब हम जीवन को थोड़ा सरल बनाते हैं, तब मन को भी विश्राम मिलता है। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि जीवन की सरलता में छिपी है। और जब मनुष्य इस सरलता को समझ लेता है, तब उसका जीवन पहले की तुलना में अधिक शांत और संतुलित हो जाता है। 33वीं बात, विश्वास के साथ जीवन जीना। अगर आपको ये विचार दिल को छू गए हों, तो हमारे चैनल विचार ज्ञानी को जरूर सब्सक्राइब करें। इस संदेश को अपने अपनों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक सही विचार किसी की जिंदगी बदल सकता है। नीचे एक सुंदर सा कमेंट लिखकर बताइए, आप इस सफर की शुरुआत कब कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ।